हेलो गाइस, वेलकम टू सिटी ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक न्यू यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉर्डेट्स। पहले प्रोटोकॉर्डेट्स जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोटोकॉर्डेट्स होता क्या है। उससे पहले हमें ये डायग्राम्स पहले समझना होगा। ये डायग्राम्स मैंने क्यों लगाए हैं ये समझना होगा। और प्रोटोकॉर्डेट्स ऐसे क्यों पढ़ना है उनके बारे में, कि ये लोग इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखते हैं हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, वो जानना है पहले। अच्छा, प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मैंने ये स्लाइड्स दिए क्यों हैं। ये एम्फियोक्सिस, हेडमैन या बैलेनोग्लॉसिस ये सब है क्या, अच्छे से समझना। हमारे एनिमल किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला, जिनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, और आते हैं आपके कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिनके पास ना ही बचपन में, जो कि हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, या फिर एडल्ट स्टेज, दोनों ही स्टेज में इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होते। कॉर्डेट्स में क्या होता है, या तो वो पूरा एम्ब्रियोनिक से एडल्ट स्टेज तक परसिस्ट करते हैं नोटोकॉर्ड, और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, फर्दर वो डेवलप होके हो जाता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। पहली बात, नोटोकॉर्ड होता क्या है। नोटोकॉर्ड एक नर्व लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमारे बहुत सारे सेल सिग्नलिंग और नर्व ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम में हमारे हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वो एक नोटोकॉर्ड से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो पहली बार नॉन कॉर्डेट्स में कौन आ जाते हैं, जितने हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जितने हम लोग पढ़े हैं, पोरीफेरा से लेकर एकिनोडर्माटा तक, ये लोग के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता। और जो कॉर्डेट्स होते हैं, इनके पास नोटोकॉर्ड या फिर नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है और एडल्ट स्टेज में नहीं होता, या फिर हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो नोटोकॉर्ड होता है और एडल्ट स्टेज में तक वो परसिस्ट भी करता है, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो नोटोकॉर्ड रहता है और हमारे एडल्ट स्टेज में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कहाँ प्लेस करेंगे, और कॉर्डेट्स में प्लेस करेंगे। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में जितने हमारे इकिनोडर्माटा तक आ गए वो लोग सब आ जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स में। अब कॉर्डेट्स में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है। कॉर्डेट में सबसे बड़ा दिक्कत ये है, अगर हम देखें कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स हमारे दो प्रकार के हैं। एक होते हैं प्रोटोकॉर्डेट, एक होते हैं हमारे प्रोटोकॉर्डेट, और होते हैं हमारे ट्रू कॉर्डेट। कॉर्डेट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोकॉर्डेट और एक ट्रू कॉर्डेट, जिनको हम वर्टिब्राटा में रखते हैं। वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा में रखते हैं ट्रू कॉर्डेट्स को। क्यों? क्योंकि ना ट्रू कॉर्डेट में क्या होता है, हमारा नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक नोटोकॉर्ड रहता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में वो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग प्रोटोकॉर्डेट के बारे में क्या पढ़ेंगे। प्रोटोकॉर्डेट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उनमें से कोई कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटोकॉर्डेट हमारे तीन प्रकार के होते हैं, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सेफालोकॉर्डेट। इनमें से जो हेमिकॉर्डेट हैं, इनके पास ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता, इनके पास ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता, पर इनके पास एक नोटोकॉर्ड लाइक होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। वो नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड जैसा काम करता है, इसलिए उसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। दूसरा होता है हमारे यूरोकॉर्डेट्स और सेफालोकॉर्डेट।
ये लोग भी प्रोटोकॉर्डेट में आते हैं, पर इनके पास ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और हमारे जो वर्टिब्रेटा है, जैसे कि हम लोग ले गए एग्नाथा से लेकर मामालिया तक, उनके पास नोटोकॉर्ड था पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। जब वो लोग इवॉल्व होके हुए एडल्ट स्टेज तक आए, तब उनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका था। अब हमें ये जानना है कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स हमारे पॉरीफेरा से लेकर सेफालोकोडेट तक अगर हम देखेंगे, इनको हम लोग कहेंगे क्या? इनवर्टिब्राटा। क्या कहेंगे? इनवर्टिब्राटा। नो डाउट दे आर कॉर्डेट बट दे आर इनवर्टिब्रेट बिकॉज इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, या फिर इनके पास अच्छा सेफालोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट ये सब आते हैं प्रोटोकॉर्डेट में, मतलब इनके पास नोटोकॉर्ड है या नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, पर इनका नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर रहा है लास्ट तक, लेकिन इनका नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम तक। एज उनका वर्टिब्रल कॉलम तक कन्वर्ट नहीं हुआ, इन लोग को हम लोग कहाँ प्लेस किए? इनवर्टिब्रेट में प्लेस किए। सो पोरीफेरा से लेकर सेफालोकॉर्डेट तक हम लोग इनको कहाँ प्लेस कर रहे हैं? इनवर्टिब्रेट में प्लेस कर रहे हैं। वेरएज हम लोग अगर लेंगे हमारे क्लास एग्नाथा से लेकर ग्नाथोस्टोम तक, एग्नाथा और ग्नाथोस्टोम तक लेंगे, ये हमारा कहाँ तक जा रहे हैं? ग्नाथोस्टोम में हमारे 5 क्लासेस आ रहे हैं: फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मामालिया और एग्नाथा। ये 6 क्लासेस जो हैं, ये लोग का जो नोटोकॉर्ड है वो फाइनली एडल्ट स्टेज में इवॉल्व होके क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम होने की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन होने की वजह से इनको हम लोग कहते हैं वर्टिब्राटा, बा हम लोग इसको कह पाते हैं क्रेनियाटा, बिकॉज दे हैव अ गुड क्रेनियम और क्रेनियल बॉक्स which have a space for brain. So हम लोग वर्टिब्राटा को क्रेनियाटा कह सकते हैं और इनवर्टिब्रेटा को हम लोग एक्रेनियाटा कह सकते हैं। तो आई होप आपको इतना पहले समझ में आ गया होगा कि इनवर्टिब्राटा वर्टिब्राटा क्या होता है, किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई किए हैं, क्रेनियाटा इक्रेनियाटा क्या होता है और कोडाटा नॉन कोडाटा क्या होता है। If someone is chordata, that doesn't mean that it cannot be an invertebrata. So जैसे कि हम लोग देख लिए प्रोटोकॉर्डेट्स में वो लोग आते हैं कोडाटा में, बट वो लोग इनवर्टिब्रेट हैं, उनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं हुआ है। ओके, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। प्रोटोकॉर्डाटा क्या होता है? हम लोग वी विल नो अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डाटा फर्स्ट। हेमिकॉर्डाटा मतलब उनका हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स के साथ मिल रहा है और हाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको हेमिकॉर्डाटा कहा गया है। हेमिकॉर्डाटा क्यों कहा गया है? उनका नोटोकॉर्ड जैसा एक ऑर्गन है, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिजेंबलिंग नोटोकॉर्ड। इट इज़ नेम्ड एज स्टोमोकॉर्ड, सेम लाइक नोटोकॉर्ड but not homologous to notochord. Okay, what are the characteristics of hemichordata? Protochordata, पहले protochordata क्या होता है वो देखते हैं। Protochordata includes primitive chordate animals. As the name suggests, proto मतलब first, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रिमिटिव। प्रोटो मतलब फर्स्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसे प्रिमिटिव। तो प्रोटोकॉर्डाटा होते हैं फर्स्ट कॉर्डाटा, व प्रिमिटिव कॉर्डाटा मतलब ये लोग का नोटोकॉर्ड डेवलप्ड नहीं है, इनका नोटोकॉर्ड पहले स्टोमोकॉर्ड से इवॉल्व हुआ है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकॉर्डाटा। दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड इन देम, इंस्टेड देयर इज़ अ होमोलोगस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज स्टोमोकॉर्ड, रिजेंबलिंग द फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड। सो इसीलिए हम लोग हेमिकॉर्डाटा को प्रोटोकॉर्डेट के अंदर ला रहे हैं। हेमिकॉर्डाटा एक कनेक्टिंग लिंक है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के अंदर।
या फिर हम लोग कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर एक लिंकेज है, वो है हेमिकॉर्डाटा, ओनली हेमिकॉर्डाटा। आई एम सेइंग अबाउट हेमिकॉर्डाटा, नॉट यूरोकॉर्डाटा और सेफालोकॉर्डाटा। सेफालोकॉर्डाटा यूरोकॉर्डाटा कॉर्डेट्स के अंदर आ रहे हैं, और बाकी सारे जितने पोरीफेरा से लेकर एकिनोडर्मा तक उतना नॉन कॉर्डेट्स में आ रहे हैं। सो हेमिकॉर्डाटा हो गया एक कनेक्टिंग लिंक। तो हेमिकॉर्डाटा को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप विद इन दिस कैटेगरी, ऑफन कंसिडर्ड ए लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स। या फिर हम लोग कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वी कैन स्टेट नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कनेक्टिंग लिंक कैसा है। पहले हम नॉन कॉर्डेट्स ले लिए, फिर हम लोग कॉर्डेट्स ले लिए। इनके अंदर का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है हेमिकॉर्डाटा। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस नो अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकॉर्डाटा। अगर हम लोग पहले इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका बॉडी किस तरह से फॉर्म्ड है, अगर उस तरह से हम लोग देखें तो हम लोग जान पाएंगे कि हेमिकॉर्डाटा एक्चुअली होता क्या है। हेमिकॉर्डाटा और द फाइलम हेमिकॉर्डाटा कंस्टिट्यूट हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इनका 3 जर्म लेयर्स हैं। आई होप आपको पता होगा एम्ब्रियोनिक लेयर 3 जर्म लेयर से हुआ है। पहला आउटर है एक्टोडर्म, इनर मिडिल है आपका मेसोडर्म, और इनर है आपका एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों जर्म लेयर्स को मिला के हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर वो डिप्लोब्लास्टिक हुआ तो इसका मतलब उसका एक्टोडर्म होगा और एंडोडर्म होगा। या फिर अगर वो और भी बोला जाए डिप्लोब्लास्टिक हम किससे कहेंगे, उसका एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा, बट मेसोडर्म जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे मेसोग्लिया। वो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का फीचर्स। बट हमारा काम क्या है देखना कि हेमिकॉर्डेट्स किस कैटेगरी में आते हैं। हेमिकॉर्डेट्स आते हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। इनका मेसोडर्म है और एंडोडर्म एक्टोडर्म भी है। सिलोमेट एनिमल्स के अंदर भी ये लोग आते हैं। सिलोमेट एनिमल्स मतलब दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। इनका बॉडी कैविटी है फॉर, क्यों बॉडी कैविटी है? क्योंकि ना इनका मेसोडर्म है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, दे हैव अ ट्रू सिलोम इन देम which is known, therefore they are known as coelomate animals. So the body is bilaterally symmetrical and unsegmented. पहली बात, हम लोग बायलेटरली सिमेट्रिकल अगर बोले कैसे, अगर हम एक बैलेनोग्लॉसस ले लें, ये एक बैलेनोग्लॉसस है, ये आता है हमारे हेमिकॉर्डेट के अंदर। बैलेनोग्लॉसस एक बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब अगर हम इसको ऊपर से नीचे तक काट दे वर्टिकली तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। फ्रॉम माउथ टू एनस अगर हम इसे काट दे ये 2 पार्ट्स में पूरा इक्वली बढ़ जाएगा। सो इसीलिए हम इसको बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट इज़ अनसेगमेंटेड। जैसे हम लोग देख चुके थे आर्थ्रोपोडा और एनालिडा में। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, इंटरनली भी वो लोग सेगमेंटेड होते हैं, उनका स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, स्टैक के ऊपर स्टैक, स्टैक के ऊपर स्टैक, और एक्सटर्नली भी उनका सेगमेंटेशन होता है। जैसे कि हम लोग सेगमेंटेशन बोले, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन। बॉडी इस तरह से डिवीज़न है। ये है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो कि एनालिडा में देखा जाता है, आर्थ्रोपोडा में भी देखा जाता है, आर्थ्रोपोडा में अंदर भी देखा जाता है, इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखा जाता है। ह्यूमन बींग्स व मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, बट जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनका सेगमेंटेशन नहीं होता। दे आर नाइदर एक्सटर्नली सेगमेंटेड नॉर इंटरनली सेगमेंटेड, सो दे आर अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। अगर हम उनका बॉडी डिवीजन का बात करें, बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। आप लोग देख सकते हैं फोटो में, इनका 3 रीजन क्या क्या है। पहला रीजन है प्रोबोसिस जो कि आपका एंटीरियर रीजन है। पहली बात, एंटीरियर मतलब क्या है? एंटीरियर मतलब
फर्स्ट रीजन, द हेड रीजन इज नोन एज द एंटीरियर रीजन। फ्रंट रीजन को हम लोग कहते हैं एंटीरियर रीजन। तो एंटीरियर रीजन क्या आता है आपका? प्रोबोसिस। सेकेंड रीजन है आपका कॉलर। ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से इतना तक जो है, नेक से लेके ट्रंक तक जो आ रहा है उसको हम कहते हैं कॉलर। और वो एक मिडिल पार्ट है, वो मिडिल डिवीजन है। और लास्ट पार्ट आप जो देख रहे हैं एनएस तक जो फॉर्म किया गया है वो ट्रंक रीजन है। इसको हम पोस्टेरियर रीजन कहते हैं, बैक रीजन भी कहते हैं। सो आपको बॉडी डिवीजन पता चल गया कैसे बैलेनोग्लॉसस का डिवीजन किया गया है 3 रीजन्स में। अब देखेंगे बैलेनोग्लॉसस कहाँ रहते हैं। बैलेनोग्लॉसस आर मोस्टली मेराइन। ओके, आई एम नॉट स्टेटिंग अबाउट बैलेनोग्लॉसस, आई एम स्टेटिंग अबाउट हेमिकॉर्डेट्स। सो हेमिकॉर्डेट का एक एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट्स आर मोस्टली मेराइन इन नेचर। मेराइन मतलब वो लोग समुद्र के अंदर रहते हैं। ओके, मेराइन मतलब वो लोग समुद्र के अंदर रहते हैं। एंड दे आर बेंथिक। बेंथिक मतलब वो लोग बहुत नीचे रहते हैं, पूरा सी के अंदर वो रहते हैं। वी कैन से दे लिव ऑन और इन द सी फ्लोर। सी फ्लोर जो है उनके पूरे नीचे वो लोग रहते हैं। बेंथिक जोन है जहाँ तक सनलाइट पहुँचता नहीं है, उस तरह के रीजन में वो लोग रहते हैं। सम बरो इनटू मड और सैंड। कुछ कुछ हेमिकॉर्डेट्स हैं जो कि बरो कर लेते हैं और सैंड में के अंदर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना उनके अंदर रहने से उनको ठंडक मिलता है। बोरो करने का मेन मोटिव ही ये है कि हमें ठंडक मिलता है। तो वो लोग भी वही चीज़ यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो लोग अपना एक होल कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था हेमिकॉर्डेट उनका नाम जैसे है, बिकॉज दे डोंट हैव अ ट्रू नोटोकॉर्ड, so they have a notochord like structure. They don't have true notochord, but they have a notochord like structure which is known as stomochord. They possess a stomochord which is a rod like structure in the proboscis. उनका जो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहाँ से रन करता है? यहाँ से रन करता है, यहाँ से। स्टोमोकॉर्ड जस्ट हमारे प्रोबोसिस तक रन करता है, क्योंकि बट एक ट्रू नोटोकॉर्ड कहाँ से रन करेगा? ऊपर से लेके नीचे तक वो रन करेगा। ओके, बट ये बैलेनोग्लॉसस जो या हेमिकॉर्डेट जो है इनका सिर्फ प्रोबोसिस रीजन तक ही स्टोमोकॉर्ड रन करता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं कह सकते। इट रिजेंबल्स ए नोटोकॉर्ड बट इट इज़ नॉट होमोलोगस टू द ट्रू नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट। एज मैंने कहा था ये लोग होमोलोगस नहीं है, ट्रू नोटोकॉर्ड अलग होता है। एज ट्रू नोटोकॉर्ड इनका नहीं है, इसलिए इनका नाम हेमिकॉर्डेटा है। बस सेमी कॉर्डाटा भी हम इनको कह सकते हैं। दे आर नॉट कम्प्लीटली कॉर्डेट, दे आर कनेक्टिंग लिंक टू कॉर्डेट। या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं हेमिकॉर्डेट से। ओके, अब हम देखेंगे इनका नर्वस सिस्टम कैसा है। दे कंसिस्ट ऑफ ए नर्व नेट एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। इनके आगे भी डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल मतलब हमारे आगे की तरफ, वेंट्रल मतलब पीछे की तरफ। तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ हमारा क्या है? नर्व नेट है। नर्व नेट किसका है? हेमिकॉर्डेट्स का है। इनका नर्व कॉर्ड्स अच्छे से जॉइंड है, जैसे कि आप लोग हर लोअर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे इनका अच्छे से कनेक्शंस नहीं होते नर्व का। प्रॉपर एक गैंग्लिया लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बट इनका क्या है? वेल डिफाइंड नर्व नेट है। डॉर्सल में भी है, वेंट्रल में भी है। एक हॉलो नर्व कॉर्ड में भी प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन। कभी कभी कुछ कुछ हेमिकॉर्डेट्स में एक हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में। ये रीजन में हमारा कभी कभी बैलेनोग्लॉसस या फिर कोई हेमिकॉर्डेट देख लो, कोई कोई हेमिकॉर्डेट्स का एक हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट का। कॉर्डेट का 3 ठो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला, इनका एक नोटोकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, इनका एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। और तीसरा, एक पोस्ट एनल टेल होना चाहिए। ठीक है, तो इनका हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी एक हॉलो नर्व कॉर्ड है, इस बट दैट इज़ नॉट डॉर्सल, इट इज़ वेंट्रल। दैट्स वाई इनको हम लोग हेमी कहते हैं। ये लोग कंप्लीटली कॉर्डेट नहीं है, बट दे पोजेस सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक कॉर्डेट्स। ओके, फिर हम देखेंगे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है।
दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हेन आई से अबाउट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब इनका माउथ भी है, एनस भी है. खाने के लिए माउथ है और सब वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए एनस है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस में. दे हैव अ माउथ, pharynx, esophagus and an anus. Pharynx has gill slits. Pharynx has gill slits used in respiration and feeding. respiration करने के लिए इनके पास gill slits हैं. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे उनका gill slits होता है. ये गिल स्लिट्स में ये लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं. और यही गिल स्लिट्स के थ्रू ये लोग सिलियरी फीडिंग करते हैं. सिलियरी फीडिंग मतलब अपना वाटर थ्रू से, वाटर करेंट्स के हेल्प से ये लोग अपना अपना प्लैंकटन, जू प्लैंकटन ये सब खा के अपने गिल स्लिट्स के थ्रू ही वेस्ट बाहर निकाल लेते हैं. उसको हम लोग कहते हैं सिलियरी फीडिंग. ठीक है. थ्रू गिल स्लिट्स ओनली दे रेस्पायर एंड थ्रू गिल स्लिट्स ओनली दे इनटेक देयर फूड थ्रू वाटर करेंट. ओके. अब हम लोग देखेंगे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हेन आई से ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब दे हैव अ हार्ट बट दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स. इनका ना ही आर्टरी है, ना ही कैपिलरी है, ना ही वेन्स है. तो ये लोग का ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सीधा ये इनका ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर घुल मिल जाता है. ठीक है. इनका प्रॉपर ट्यूब नहीं है ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ब्लड पूरा बाथ हो जाता है बॉडी में, पूरा बॉडी में वो फ्लो कर लेता है. इनका स्पेशलाइज ट्यूब्स नहीं है सर्कुलेट करने के लिए. दैट्स वाई वी कैन से दे हैव एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सिंपल मीनिंग, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इनका बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का ट्यूब नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड करने के लिए. लाइक वेन्स, आर्टरी, कैपिलरी विच आर प्रेजेंट. if they are present it is known as closed type of circulatory system. if they are not present it is open type of circulatory system. अब हम लोग देखेंगे इनका हार्ट. दे हैव अ हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट कम्प्लीटली अ हार्ट. कोरियस साइनस हम लोग उसको कहते हैं. वो एक डोर्सल हार्ट वेसिकल है और वो प्रोबोसिस रीजन में ही है. ओके. डोर्सल साइड में है और ये प्रोबोसिस रीजन में ही इनका हार्ट है. हार्ट नो नहीं कह सकते बट हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो पंप करता है ब्लड. ठीक है. अच्छा. अब हम लोग देखेंगे इनका रेस्पिरेशन. जैसे मैंने कहा था इनका सिलियरी फीडिंग होता है. गिल स्लिट से ये लोग खाना लेते हैं और वेस्ट बाहर निकाल लेते हैं. एनस से भी इनका वेस्ट बाहर निकलता है. बट गिल स्लिट से और एक चीज़ भी होता है कि इन लोग वहाँ से रेस्पायर करते हैं. इनका फैरिंग्स जो है, फैरिंजियल वॉल, जो ये फैरिंजियल वॉल आप देख रहे हैं और इनके पास गिल स्लिट्स देख रहे हैं, यहाँ से रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, डिस्चार्ज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occurs through this gill slits. ओके. अब इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है. एक्सक्रीशन के लिए एक छोटा सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो एक कप शेप्ड होता है. कप शेप्ड होता है इनका, जो बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है. और इनका ग्लोमेरुलस ही क्या करता है, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है. ठीक है. रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दे आर मोस्टली डायोइशियस. डायोइशियस का मतलब है इनका सेपरेट सेक्स होता है. मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसका मतलब मेल डिस्चार्ज करता है अपना स्पर्म पानी में, फीमेल डिस्चार्ज करती है अपना ओवम पानी में. बाहर में ही फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल कॉइटस नहीं होता. इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. व्हेन आई से डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसका मतलब इनका बच्चे, इनके जो बच्चे होते हैं ये एडल्ट से पूरा ही अलग होते हैं. एडल्ट अलग होते हैं और लार्वा अलग होते हैं. इसका मतलब एडल्ट दिखने में पूरा ही अलग होते हैं लार्वा से. सो हम लोग कह सकते हैं इनका एक लार्वा है जिसको हम कहते हैं टोर्नेरिया लार्वा. हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और कहाँ देखें, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा में कैटरपिलर और बटरफ्लाई में ह्यूज डिफरेंस होता है. दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. क्यों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें. एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेट में कौन आता है, बैलेनोग्लोसस इज द मोस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल और सेकेंड है सैकोग्लोसस.
अब हम लोग मोस्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ द बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस किस में आता है? किंगडम एनिमेलिया में आता है। ऑब्वियसली ये एक एनिमल है तो एनिमल किंगडम में आता है। हेमिकॉर्डाटा आता है बिकॉज इट हैव अ स्टोमोकॉर्ड और ए नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। क्लास में आता है एंटेरोम्यूस्टा, ऑर्डर में आता है एंटेरोम्यूस्टिडा, फैमिली आता है टाइकोडेरिडे, जीनस आता है बैलेनोग्लॉसस और स्पीशीज आता है बैलेनोग्लॉसस एसपी। ठीक है, ये जो प्रॉपर फोटो है ये बैलेनोग्लॉसस एसपी का है। ठीक है, ओके चलो पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है। सो बैलेनोग्लॉसस, जैसे हमने कहा था, हेमिकॉर्डेट्स आर मराइन एनिमल्स और दे आर द बेंथिक एनिमल्स। दे लिव इनसाइड द सी फ्लोर वेयर सनलाइट कैन नॉट रीच। और ये अपना मड के अंदर या फिर सैंड के अंदर बरो करके रहते हैं। बट बैलेनोग्लॉसस एक हेमिकॉर्डेट है जो मराइन एनिमल है, मराइन हेमिकॉर्डेट है, पानी के अंदर रहते हैं, सी में रहते हैं। और ये बेस्ट नोन मेंबर है फाइलम हेमिकॉर्डाटा का। एंड इट इज़ कंसिडर्ड ए कनेक्टिंग लिंक between invertebrates and chordates due to its features like gill slits and a notochord like structure that is stomachord। ठीक है, अच्छा कनेक्टिंग लिंक इसको कहा गया इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है? इनवर्टिब्रेट्स में जितने सेफालोकॉर्डेट तक एनिमल होते हैं। एक्चुअली इनवर्टिब्रेट कहना मेरे को गलत होगा अगर मैं कहूँ इसमें नॉन कॉर्डेट्स। इनवर्टिब्रेट को हम लोग हटा के अगर कहें नॉन कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स के अंदर, नॉन कॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स के अंदर का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है हमारा बैलेनोग्लॉसस या हेमिकॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट्स में आ जाते हैं तुम्हारे पॉरीफेरा से लेकर एक्टिनोडर्माटा तक। फिर आता है आपका हेमिकॉर्डेट जो आपका कनेक्टिंग लिंक है बट चेन है। फिर आते हैं आपके यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा और वर्टिब्राटा जो आते हैं, ये सब आते हैं। तो यूरोकोडाटा और एक्टिनोडर्माटा के बीच का जो लाइन है उसको हम लोग कहेंगे हेमिकॉर्डेट, जो हमारा कनेक्टिंग लिंक करने में हेल्प करता है। इनवर्टिब्रेट कहना एक तरह से गलत होगा क्योंकि ना इनवर्टिब्रेट में हमारे यूरोकोडाटा और सेफालोकोडाटा भी आते हैं। सो सेफालोकोडाटा एंड यूरोकोडाटा आर कमिंग अंडर कॉर्डेट, दे आर नॉट इनवर्टिब्रेट्स। बट यूरोकोडाटा और यूरोकोडाटा और सेफालोकोडाटा आर कमिंग अंडर कॉर्डेट्स। They are not, they are in, though they are invertebrates, they are coming under chordates। Okay, so that's why हम लोग कहेंगे it is a connecting link between non chordata and chordata। ठीक है, अगर हम लोग इसका फीचर्स देखें बैलेनोग्लॉसस का, इनका हैबिटेट क्या है? ये लोग मराइन है, ये लोग समुद्र के अंदर रहते हैं। ये लोग बरोइंग भी है। कहाँ बरो करते हैं? अपना ठंडा करने के लिए अपने आप को सैंडी या मडी शैलो वाटर्स में, चिपचिपा पानी जहाँ पे होगा आप, या फिर मड जहाँ पे हो, ठीक है, उस तरह के रीजन्स में ये लोग क्या करते हैं? अपना बरो कर लेते हैं। और इनका बरो एक यूनिक स्टाइल का बरो होता है, दैट इज़ अ यू शेप्ड बरो। यू शेपेड बरो होता है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं, यू शेपेड बरो में ही रहते हैं। ठीक है, इनका इनका बरो का स्ट्रक्चर एक ही तरह का होता है, यू शेपेड। इनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख लें, they are soft elongated worm like body divided into three regions: proboscis, collar and trunk। as बैलेनोग्लॉसस coming under हेमिकॉर्डाटा, तो इनका बॉडी भी थ्री रीजन्स में डिवाइडेड है। प्रोबोसिस जो कि हेड रीजन है, कॉलर और एक ट्रंक। ट्रंक जो है आपका एनस तक का रीजन है, ठीक है, और कॉलर है आपका मिडिल पीस। और ये लोग का बॉडी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्लीकी होता है, एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है और वॉर्म लाइक होता है, इसलिए इनको एकॉर्न वॉर्म भी कहते हैं। बैलेनोग्लॉसस का दूसरा नाम है एकॉर्न वॉर्म, एकॉर्न वॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इनका बॉडी साइज़ अगर देखें, ये लोग 10 से 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। कुछ कुछ स्पीशीज़ तो 1.8 मीटर तक भी लंबे होते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिक है, एज हेमिकॉर्डेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बैलेनोग्लॉसस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेट, तो ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिलोम अगर देखा जाए, ये लोग ट्रू सिलोमेट्स हैं, इनका ट्रू सिलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है, ट्रूली डिविजिबल है बॉडी कैविटी। और ये लोग एंटेरोसीलस से इन ऑरिजिन है। एंटेरोसीलस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको जानना है। एंटेरोसीलस का मतलब होता है, एक थ्योरी बताता है जहाँ पे हमारा सिलोम इवॉल्व हुआ है पाउचेस से। हमारे कुछ पाउचेस थे, हमारे पाउचेस इवॉल्व होके क्या बने?
हमारा पाउचेस इवॉल्व बन के गैप तैयार किए जिसको हम लोग कहे सिलोम। तो ये सब पाउचेस हमारे गिल आर्केंटेरॉन, ये सब पाउचेस होते हैं आर्केंटेरॉन। ये आर्केंटेरॉन स्प्रेड हो के एक बड़ा सा कैविटी किए जिसको हम लोग कहे सिलोम। सो एंटेरोसिलस ऑर्गेनिजम्स उसके कहते हैं जिनका थ्योरी बताता है कि इनका सिलोम डेवलपमेंट कैसे हुआ है, पाउचेस से हुआ है। पाउचेस जब एक साथ मिलकर एक बड़ा कैविटी तैयार करते हैं उनको हम एंटेरोसिलस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, अब हम लोग इनका नर्वस सिस्टम देखेंगे। इनका प्रिमिटिव टाइप नर्वस सिस्टम है, बट इनका नर्वस सिस्टम बाकी सारे नॉन कॉर्डेट से बहुत ही डेवलप्ड है, बिकॉज दे हैव अ नर्व नेट। नर्व नेट है, डॉर्सल में भी नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल में भी नर्व कॉर्ड है। सो दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। फिर इसका स्केलेटन देखेंगे तो इनका ट्रू स्केलेटन तो नहीं है, जैसे एक फ्रेमवर्क देता है बॉडी को बोन्स, इनका वैसा ट्रू फ्रेमवर्क देने वाला कोई चीज़ नहीं है। तो कैसे ये लोग इतना स्ट्रेट और इतना फ्लेक्सिबल रहते हैं, इनको हम लोग कैटेगराइज करते उन तरह के ऑर्गेनिज्म में जिनको हाइड्रो प्रेशर देता है। हाइड्रो प्रेशर मतलब जिनका बॉडी सपोर्ट कौन करता है, फ्लूइड करता है, वाटर करता है। वाटर एक स्ट्रक्चरल और रिजिड सपोर्ट देता है, इसलिए उनको हम हाइड्रो प्रेशर या फिर फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। एंड ए नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, ये दोनों चीज़ इनको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं। क्या क्या देते हैं, पहला तो देता है इनको हाइड्रो प्रेशर, या फिर हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, इनके अंदर जो फ्लूइड और हाइड्रो प्रेशर होता है ये इनको एक सख्त और रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और एक स्टोमोकॉर्ड होता है जो इनको एक प्रॉपर मेंटेन्ड बॉडी देता है, दो दे डोंट हैव अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास, सिलियरी फीडर्स है ये लोग सीलियस मतलब ये लोग अपना वाटर करेंट से फूड चूज़ करके खाते हैं और बाहर निकालते थ्रू गिल स्लिट्स होंगे, और वहीं गिल स्लिट से वो लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, जो कि सिमिलर है कहाँ, कॉर्डेट्स के साथ। जैसे कि आप फिश और एग्नाथा में देख सकते हैं और टेडपोल लार्वा में देख सकते हैं जो एम्फीबिया में होते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी देखो कैसे वो कॉर्डेट्स तक जा रहा है सिमिलरिटी। सर्कुलेशन अगर बोले, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे मैंने कहा इनका आर्टरी वेन कैपिलरी ट्यूब्स नहीं है, ब्लड डायरेक्टली फ्लो करता है बॉडी में, बॉडी का ऑर्गन पूरा बाथ करते हैं ब्लड से। ठीक है, और इनका एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो हार्ट जैसा काम करते हैं, और उस हार्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रल साइनस। क्या कहते हैं, सेंट्रल साइनस। और ये लोग एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, ग्लोमेरुलस, इनका एक ग्लोमेरुलस होते हैं, जैसे हमारे कॉर्डेट्स में भी होते हैं ग्लोमेरुलस जो कि बोमेन्स कैप्सूल में होते हैं, और वो ग्लोमेरुलस ही क्या करते हैं, हमारे एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। एज ये लोग हायर ऑर्गेनिज्म है, हमारा छोटा से लेके बड़ा ऑर्गेनिज्म तक हम लोग देखें तो फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल आया, हमारे बहुत सारे फ्लेम सेल्स आए, सेल से टिश्यू हुआ, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हुआ। तो अभी हम लोग इवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, सो इसीलिए ये लोग मिडिल में आ रहे हैं। सो इसलिए इनका एक ऑर्गन डेवलप्ड हो गया, एक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गया एक्सक्रीशन करने के लिए, जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे है इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये लोग का सेक्सेस सेपरेट है, डायोइशियस है ये लोग, इन लोग का सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग फीमेल अलग। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, मेल अपना पानी में स्पर्म छोड़ता है और फीमेल ओवम छोड़ती है, वाटर करेंट्स के थ्रू ये लोग बाहर फर्टिलाइज होकर एक लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और इन लोग का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एक लार्वल स्टेज होता है, और उस लार्वल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, टोर्नेरिया लार्वा का नाम दिए हैं, टोर्नेरिया लार्वा, और वो एकिनोडर्म लार्वा के साथ मिलता है। लार्वा जब मैंने कह दिया, इसका मतलब लार्वा और एडल्ट दोनों के अंदर डिफरेंस है। एडल्ट जैसा दिखता होगा उससे दिखने में पूरा ही अलग होगा उसका एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जब ये लोग बैलेनोग्लॉसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं, अगर उसका कोई पार्ट हम लोग काट दिए तो वो अगेन वो रीजनरेट कर लेगा।
इसलिए इसको हम लोग एक रीजेनरेटिंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो बैलेनोग्लॉसिस शोज रीजेनरेशन, ठीक है। ये लोग फीडिंग सिलेरी फीडर है। दे फीड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन मड विच इज़ डिराइव फ्रॉम द वाटर करेंट्स। वाटर करेंट्स इन लोग को हेल्प करता है अपना प्लैंक्टन्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स चूज़ करने के लिए और फिल्टर आउट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का इतना पार्ट कि बैलेनोग्लॉसिस क्या है, हेमिकॉर्डेट्स क्या है और कॉर्डेट्स क्या है, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स क्या है। कुछ कुछ गलती था नोट्स में, जैसे कि हम लोग इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स में हम लोग बोल रहे थे कनेक्टिंग लिंक है हेमिकॉर्डाटा। इनवर्टिब्रेट्स जहाँ लिखा गया है देखिए, इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स में कनेक्टिंग लिंक है। नहीं, हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स में आते हैं, कनेक्टिंग लिंक में आते हैं हेमिकॉर्डाटा, बट हम लोग ये कह सकते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के कनेक्टिंग लिंक में आते हैं हेमिकॉर्डाटा। कैसे? इनवर्टिब्रेट्स अगर हम बोले जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स मतलब इनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, जो कि कौन है, हमारे पोरीफेरा से लेकर अपने सेफालोकॉर्डेट तक, पोरीफेरा से लेकर सेफालोकॉर्डेट तक ये लोग होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। बट जिनका नोटोकॉर्ड डेवलप होकर क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोड्यूस हो जाता है, उनको हम कहते हैं वर्टिब्राटा, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे इनवर्टिब्रेट से लेके बोला गया कॉर्डेट तक का कनेक्टिंग लिंक, तो वो गलत है। इट्स नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के अंदर का कनेक्टिंग लिंक। सी पोरीफेरा मैं अगर इजीली आपको समझाऊं, पोरीफेरा से लेकर एकिनोडर्म तक ये लोग आ गए आपके इनवर्टिब्रेट एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डाटा से लेके सेफालोकॉर्डेट तक आ गया आपका इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, ठीक है। और एक एग्नाथा से लेकर मामालिया तक आके आगे वर्टिब्रेट और कॉर्डेट्स, ठीक है। बट हेमिकॉर्डेट हम लोग अगर इनके साथ जोड़ दें, हेमिकॉर्डेट इनके अंदर का कनेक्टिंग लिंक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ना इनवर्टिब्रेट के अंदर कैसे आ गया ये, तो इट शुड बी नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच, इनके बीच होगा हेमिकॉर्डेट, ठीक है। पोरीफेरा से यूरोकॉर्डेट तक का कनेक्टिंग लिंक जो है वो है आपका हेमिकॉर्डेट, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उसके दूसरे बारे में।